आज हम स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें आपकी ना तो साइड की सिलाई घूमेगी, ना ही आसन में खिंचाव होगा और ये बहुत आसान तरीके से बन जाती है। ये बॉटम जिसमें चौड़ी होती है ना, जैसे कि 9-10 इंच, इस टाइप की स्ट्रेट पैंट प्लाज़ो कैसे कट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर ना तो पैंट है ना ही प्लाज़ो है, जो स्ट्रेट आते हैं ना रेडीमेड, उस टाइप का है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं कपड़े को डबल फोल्ड में कर रही हूँ। इस तरह से ध्यान से देखें, मैंने लंबाई में फ़ोल्ड किया है, इसे डबल फ़ोल्ड कहते हैं। तो इसे 2-3 बार झटकना होता है ताकि इसकी जो कान है वो निकल जाए। कान हम कई तरह से निकालते हैं, कट करके और इस तरह से। कट करने में कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। एक एक चीज़ बारीकी से सीखेंगे, कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। यहाँ पे ऊपर की ओर से आपको स्ट्रेट एक निशान लगाना है, इससे हमारा कपड़ा ऊपर से सीधा हो जाता है। अब इसे हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, इसीलिए। अब हमारी ड्राफ्टिंग स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले ऊपर की ओर मैं 2 इंच का कपड़ा छोड़ दूँगी, इस तरह से। इसे छोड़ देना है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे फ़िलहाल। फिर उसके बाद अब ड्राफ्टिंग में लेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच हम निशान लगाएंगे किसके लिए, जिसमें हमारा इलास्टिक जाएगा। लेकिन ऊपर जो 2 इंच कपड़ा है उसे अभी भूल जाएं, मेन हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है, उसे हमें छोड़ देना है फ़िलहाल तो, ठीक है। 2.5 इंच इसलिए क्योंकि इलास्टिक के लिए भी तो जाएगा ना फोल्ड होने में। अब इस जगह पे से रेडी लेंथ लेंगे, जो हमारा इलास्टिक वाला निशान है वहाँ से रेडी लेंथ जो भी आएगी आपकी कस्टमर की, उतने पे मार्क करना है। फिर नीचे 1.5 इंच मार्जिन लेंगे फ़ोल्ड करने के लिए, पर मेरे में तो पूरा पूरा ही बच रहा है 1.5 इंच, तो मुझे अलग से निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे हिप का 4th पार्ट लेंगे, जो भी आपका हिप साइज़ है। आप थोड़ा लूज़ लूज़ मेज़रमेंट लें, टाइट नहीं लेना है। बॉडी मेज़रमेंट का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। यहाँ पे आसन लेंगे, तो आसन आप हिप का 4th पार्ट +2 कर सकते हैं, और आसन का भी चार्ट वीडियो चैनल पे है। इस जगह पे थाई का माप लगाना है, जो आपका थाई का मेज़रमेंट है उसमें हाफ करना है, फिर +1 इंच करना है। लेकिन ज़्यादा लूज़ पहनते हैं तो 2 इंच ऐड करें, ठीक है। यहाँ पे कोई अंदाज़ा नहीं लगाना है कि बस नॉर्मल 2 इंच बढ़ा के गोलाई कर दी, क्योंकि पहनते वक्त तो यहाँ पे थाई आएगी, तो थाई का ही माप लगाना चाहिए, राइट। तो जितना थाई है उसका आधा +1 इंच, ठीक है। इसमें आप म्यानी भी लगा सकते हैं, कटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस डायरेक्ट आपको म्यानी लगानी है तो लगा सकते हैं। म्यानी का वीडियो भी डाला हुआ है। कॉर्नर से 2 इंच की गहराई करेंगे, मतलब गोलाई कर देनी है इस तरह से, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, ठीक है। अब नीचे की ओर से इसमें स्ट्रेट पैंट प्लाजो में क्या होता है कि साइड से ना तो आपको 2.5 इंच लेना है, ना ही कोई सेंटर लेना है, आपको डायरेक्ट बॉटम का निशान लगाना है। जैसे मुझे 9 रखना है तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 10 रख दिया, ठीक है। जितना आपका बॉटम है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको रखना है, ठीक है। इसे बॉटम मोहरी दोनों बोलते हैं। फिर आप ये फिटिंग वाला निशान लगा लें, चाहे स्केल से या फिर आप इंची टेप से। दूसरी साइड इसमें फिटिंग का मार्क नहीं लगता है, स्केल से नॉर्मल सीधा रहता है। और हमने बैक वाला आसन बढ़ाना है, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था ना ऊपर, वो आसन के लिए छोड़ा था। बैक पार्ट में कम से कम 2 इंच या 2.5 इंच बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे मेन चारों पार्ट सेम कट हो रहे हैं, लेकिन फ्रंट के 2 पार्ट हटा के हम बैक के आसन एक्स्ट्रा थे जो कट कर देंगे, ठीक है। अभी तो हमारे चारों बराबर है ना, इसीलिए यहाँ पे हमने साइड की किनारी कट कर देनी है, इसे यूज़ नहीं करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पार्ट अलग कर लेंगे, क्योंकि अभी तो चारों में तिरछा कटिंग है ना, इसीलिए। तो हम 2 पार्ट में बिल्कुल जो हमारा इलास्टिक वाला पार्ट है उतना ही रखेंगे। जो हमने ऊपर तिरछा किया है ना 2 इंच के करीब, वो कट कर देंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ हमें बैक आसन बढ़ाने के लिए रखा था ना, और कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में था, तो हमने चारों में सेम हो गया था। हम इस तरह से 2 पार्ट में कट कर देंगे। अब 2 का हमारा आसन बड़ा है और 2 का नॉर्मल है, ठीक है। फ्रंट पार्ट के आसन जोड़ेंगे, ये बैक पार्ट के भी आसन जोड़ने हैं। दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी, उल्टी साइड से हम सिलाई लगाते हैं और ड्राफ्टिंग भी उल्टी साइड से ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको आसन जोड़ने हैं। अगर आप इसमें म्यानी लगाना चाहते हैं तो आसन जोड़ने से पहले म्यानी लगा लें, फिर आसन जॉइंट होंगे, ठीक है। अब हम सेम बैक पार्ट के आसन भी जॉइंट करेंगे, सेम इसी तरीके से। देखिए म्यानी से क्या होता है ना, कपड़े की मजबूती बढ़ जाती है, ज़्यादा दिन चलता है, इसलिए लगाते हैं म्यानी, और कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे पॉकेट मैं लगा रही हूँ, नीचे की साइड से मैं पॉकेट को बंद कर दूँगी,
ठीक है। पॉकेट इसमें मैंने इसलिए नहीं कटिंग दिखाई क्योंकि बहुत बार शेयर की हुई है और ये प्रिंटेड है तो शायद आपको ठीक से नहीं दिखे, इसीलिए। तो मैं अटैच करना आपको एक बार सिखा देती हूँ। फ्रंट पार्ट की राइट साइड पे ऊपर की ओर से ढाई छोड़ना है क्योंकि ढाई तो हमारा इलास्टिक में जाएगा। फिर एक निशान 1 इंच नीचे लगा दिया। उसके बाद मतलब टोटल 3.5 छोड़ना है। यहाँ पे ऊपर एक छोड़ा पॉकेट पे और 6 इंच का गैप, ठीक है। इस तरह से निशान लगा लिया। अब पॉकेट का नीचे का हिस्सा हटा के रखेंगे और इस पे रख के सिलाई लगाएंगे। ध्यान से देखें मैं किस तरह से लगा रही हूँ, कॉर्नर बना के लगा रही हूँ। पॉकेट की डिटेल वीडियो चैनल पे है, इसलिए हो सकता है प्रिंट वाले में समझ ना आए आपको, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब सुई नीचे करके घुमा दिया हमने। अब उसी कॉर्नर पे हमें कट लगाने हैं, तभी तो हमारा पॉकेट पलटा जाएगा। गाइस सेकंड चैनल पे मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया है जिसमें एम्ब्रॉयडरी वाली पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, अस्तर वाली पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पलट के हम सिलाई लगा देंगे पॉकेट में। बहुत ही स्लो प्रोसेस से लगाते जाएं सिलाई, इससे हमारा पक्का हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उल्टी साइड से पॉकेट को पहले बंद करेंगे, खाली पॉकेट के हिस्से को बंद करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये फिर हमारा नेफे में चला जाएगा ना, तो ये ओपन रहेगा तो इधर उधर होता रहेगा। अब हमने ऊपर की ओर से सिलाई लगा देनी है जहाँ पे हमारा पॉकेट रुकेगा, ठीक है। इस तरह से पॉकेट का गैप छोड़ के सिलाई लगा दी मैंने। अब एक सिलाई हम उल्टी साइड से पॉकेट पे लगाएंगे कच्ची, इससे हमारा पॉकेट हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि अभी हमें नेफा भी तो फोल्ड करना है वरना वो डिस्टर्ब करेगी पॉकेट, ठीक है। अब हमने साइडें जॉइंट करनी है पैंट की। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी, किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है वरना छोटे बड़े होने के चांस हो जाते हैं। तो आप बिगिनर हैं तो थोड़ा स्लो प्रोसेस से करें और दोनों कपड़े बराबर से पकड़ें। अब हमने दोनों साइड सेम सिलाई लगा लेनी है, फिर बॉटम फोल्ड करेंगे। तो कटिंग के समय हम साइड कट लगाते हैं, वहीं से पकड़ना है आपको और सिलाई लगाते जाएंगे बहुत फिनिशिंग से। ध्यान रहे बीच का जो जॉइंट है वो जॉइंट पे ही आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इससे हमारे काम में फिनिशिंग आती है और देखने में भी सुंदर लगता है। आपने देखा जॉइंट से जॉइंट मिली हुई हैं और प्रिंट से प्रिंट भी मिला हुआ है, लाइन है, ठीक है। अब आपको आसन की सिलाई लगानी है, जो आसन हम जोड़ते हैं ना इस तरह से, ये आसन आपस में जुड़ेंगे और पूरे राउंड पे सिलाई लग जाएगी दोनों साइड के पैर पे, ठीक है। तो पहले आपको सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करना है, हमेशा सेंटर से सिलाई लगानी चाहिए वरना ये जॉइंट हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं अगर एक साथ आप पूरे पे लगाओगे तो। और नीचे की बॉटम दोनों पकड़ के और एक हाथ में पकड़े रहना है ताकि हमारे छोटे बड़े बिल्कुल ना हो, बस सीधी सिलाई लगाते जाएं, ठीक है। क्योंकि मार्जिन तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है ना कटिंग के समय, तो उतना ही आपको रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको दूसरे पैर पे भी सिलाई लगानी है। एक साइड लग गई, अब हम दूसरी साइड से लगाने स्टार्ट करेंगे नीचे की ओर से, ठीक है। बस फिनिशिंग के साथ लगाते जाएं। हमारा स्ट्रेट वाला पैंट प्लाज़ो की काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों ये बराबर चेक कर लेने हैं। अब नेफा फोल्ड करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है आपको, क्योंकि बैक आसन जो है वो तिरछा कट होता है। तो हमने क्या करना है, 2.5 इंच पे पूरे राउंड पे निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान है यही हमें बताते रहेंगे कि हमें कितना फ़ोल्ड करना है। ये निशान से ऐसे पकड़ना है और बस फोल्ड करते जाना है, क्योंकि ये निशान हमें ये याद दिलाएंगे कि कितना कपड़ा दबाना है। और ये तिरछा है तो भी आसानी से फोल्ड हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए नेफे की चौड़ाई, ताकि इजीली चला जाए। मैं यहाँ पे बैक आसन के पास से सिलना स्टार्ट कर रही हूँ। ध्यान रहे आसन के जॉइंट आमने सामने आए, साइडों के जॉइंट आमने सामने आए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। बस इलास्टिक को रख के चेक करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। एक बार आपको चेक करना है, फिर सेम बराबर नेफे की चौड़ाई रखते हुए सिलाई लगानी है। ये तरीका इतना आसान है कि कोई झोल नहीं आएगा, पर आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है कि डायरेक्ट इलास्टिक रखते गए और आपने नेफा फोल्ड करना है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि काम फिनिशिंग से करना चाहिए, बस जल्दबाजी से नहीं। यहाँ पे 2 इंच का गैप छोड़ दिया है ताकि इलास्टिक भी तो डालनी है हमें, और जो हमारा पॉकेट है वो नेफे में दब चुका है। इलास्टिक डाल दी हमने पिन की सहायता से। अब दोनों कॉर्नर आपस में जोड़ेंगे,
फिर जो गैप रह गया है ना इस इलास्टिक का, उसे बंद कर देंगे। मैंने इलास्टिक कितना लिया है आपका क्वेश्चन होगा, तो जितनी हिप है उसमें 12 माइनस कर दो, आगे आपका इलास्टिक कितना लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने गैप भी बंद कर दिया। अब ये गैदर सारी इक्वल करनी है, चाहे कितनी भी देर हो जाए। अगर आगे पीछे रही, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो होगी क्या दिक्कत, फिर आपका साइड से पैंट आगे की ओर घूमता रहेगा। तो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारा इलास्टिक पलट जाता है। तो ध्यान से देखें, सुई को नीचे किया, खींचा और हाथ से प्रेस किया, मतलब हाथ से झोल निकालना है आपको। कब, जब हमने सुई नीचे करके खींचा है। इस तरह से झोल निकालते जाएं तो इलास्टिक जो हमारा घूमा है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी घूमा है, लेकिन मैंने क्या करा, खींचा और हाथ से प्रेस कर दिया। खींच के ही आपको फिर हाथ से प्रेस करना है ताकि झोल निकल जाए और सिलाई इजीली लग जाए। बस हमारी जो गैदर है वो भी इक्वल हो जाए। गैदर इक्वल करने के बाद ही सिलाई लगाएं। देखो सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है हमारे पेंट प्लाजो पे, और हमारे कोई झोल नहीं आया। मैं फ़िलहाल आपको बिना प्रेस करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जब कस्टमर को कपड़े देती हूँ तभी मैं प्रेस करती हूँ, उससे पहले नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट पैंट प्लाजो बन के रेडी हो गया है। यकीन मानिए, गारंटी से कह रही हूँ कि आपका पैंट साइड से ना घूमेगा ना खिंचाव होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको मेज़रमेंट लेने वाली वीडियो ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि मेज़रमेंट लेना भी आना चाहिए आपको, राइट। ये हमारा स्ट्रेट वाला स्ट्रेट पैंट प्लाजो है, क्योंकि इसकी बॉटम हमारी 9 या 10 इंच के करीब होती है। पैंट प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी, आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।